ओ क्री कालिकाए नमः। जब भी मनुष्य के अंदर का उसकी रोशनी को निकलने लगता है, जब भी दुख, भय और पाप की आग उसकी आत्मा को जलाने लगती है, तब एक शक्ति आती है जो अंधेरे को चीर कर प्रकाश बना देती है। यह शक्ति है माँ काली। और माँ काली से प्रेम करना हर किसी के बस की बात नहीं। ये प्रेम सिर्फ वीरों के लिए है। कभी आपने माँ काली के बारे में सोचा है? हम उनके नाम से एक अजीब सी एनर्जी फील करते हैं। माँ काली जो समय को भी कंट्रोल करती है, जो संहार और सृष्टि दोनों की देवी है। उनका स्वरूप इतना तीव्र है कि उनका नाम लेते ही शक्तिशाली वाइब्रेशन हवा में गुनगुनाने लगता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, माँ काली से सच्चा प्रेम करना हर किसी के बस की बात नहीं है। यह एक ऐसा प्रेम है जो अग्नि के अंदर से गुजरता है, जो मनुष्य के हर एक बंधन को तोड़ता है और उसके कर्मों को जलाकर शुद्ध बनाता है। माँ काली से सच में प्रेम करना चाहते हो तो आपके हृदय और आपका मन इतना मजबूत होना चाहिए कि दर्द और संघर्ष को भी अपना बना सके, क्योंकि माँ काली की गोद में सिर्फ शक्तिशाली वीर ही टिक पाता है। माँ काली को अक्सर हम एक भयानक और क्रोध रूप में देखते हैं। उनकी जीभ बाहर निकली होती है, उनका शरीर रक्त से अलंकृत होता है और उनके गले में खोपड़ियों की माला होती है। लेकिन ध्यान रहे, उनका यह रूप सिर्फ विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि नए जीवन का आरंभ भी होता है। वो जो तोड़ती है वही नया बनाती है। उनकी आंखों में जो तीव्रता है उसमें दया भी उतनी ही गहरी है। उनका प्रेम ऐसा है जो समर्पण मांगता है बिना शर्तों के। और जो व्यक्ति माँ काली को अपने जीवन में बुला लेते हैं, उनके लिए रास्ते खुद माँ बनाती हैं। पर इस रास्ते में आसान कुछ भी नहीं। ये रास्ता कठिन है क्योंकि माँ काली अपने भक्त से नफरत नहीं बल्कि पूरी शुद्धि चाहती हैं। वीर भक्त की पहचान। वीर का मतलब यहाँ योद्धा नहीं है जो सिर्फ तलवार उठाता है, बल्कि वीर का मतलब है वो इंसान जो हर बार गिरने के बाद फिर से उठता है। सोचिए, जिंदगी आपको बार बार तोड़ती है, हर बार हर मोड़ पर आपको धक्का देती है, लेकिन जो इंसान हर बार खुद को समेट कर उठता है वही माँ काली का असली भक्त बन सकता है। माँ काली की साधना में गिरना, टूटना और फिर से उठना एक प्रक्रिया है। यही वीर की पहचान है। माँ काली से प्रेम करने के लिए आपके अंदर अनंत धाराएं और अटूट संकल्प होना चाहिए। और जब तक यह वीरता आपके अंदर नहीं आती, माँ काली अपना असली रूप दिखाती ही नहीं। अद्य काली स्रोत्रम, एक सुरक्षित रास्ता। अक्सर लोग पूछते हैं, क्या माँ काली की साधना हर कोई कर सकता है? इसका जवाब है हाँ, पर हर कोई गहराई में नहीं जा सकता। लेकिन एक ऐसा सुरक्षित रास्ता है जो सबके लिए उपलब्ध है। अद्य काली स्रोत्रम। यह स्रोत एक भक्त को सपने में प्रकट हुआ था और बाद में श्री रामकृष्ण परमहंस ने इसका महत्व को समझाया। इस स्रोत की विशेषता यह है कि इसे कोई भी बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के कर सकता है। आपको बस एक दिया जलाना है, माँ काली की मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठना है और भक्ति भाव से इस स्रोत का पाठ करना है। जितनी ज्यादा भक्ति और समर्पण के साथ आप इसे करोगे, उतनी ही तेजी से आप माँ काली की एनर्जी को फील करोगे। ये स्रोत एक प्रार्थना है जो माँ काली के गुणों की स्तुति करता है और उनके आशीर्वाद को हमारे जीवन में उतारता है। मंत्र और गुरु का महत्व। अब बात करते हैं माँ काली के मंत्र की। बहुत लोग सोचते हैं कि छोटे मंत्र बोलना आसान होगा, पर यहाँ गलती हो जाती है। माँ काली के मंत्र बिना गुरु और दीक्षा के करना वैसे ही जैसे बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना। हो सकता है कि पहले आपको कुछ फील ना हो, पर जब एनर्जी एक्टिव होती है तो उसका दाब और प्रभाव इतना तेज होता है कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता। इसीलिए मंत्र के लिए दीक्षा जरूरी है। गुरु आपको न सिर्फ मंत्र देते हैं, बल्कि आपको उस शक्ति के लिए तैयार भी करते हैं। गुरु के बिना मंत्र करना अपने आप को खतरे में डालने जैसा है, क्योंकि माँ काली की एनर्जी किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। भाव उपासना। शिव का आशीर्वाद। यदि आप माँ काली की साधना करना चाहते हो तो सबसे पहले जरूरी है कि शिव का भाव रूप पूजना, क्योंकि भाव उपासना आपको स्ट्रांग बनाती है, आपके मन और शरीर को एक तेज एनर्जी को धारण करने लायक बनाती है। भाव उपासना के बिना काली की साधना अधूरी है। ये आपके अंदर वैराग्य जगाती है जो जिंदगी की छोटी मोटी बातों से मन को हिलने नहीं देती। जब आपका आधार मजबूत होता है, तभी माँ काली आपको अपने रूप में आकर्षित करती है। भाव उपासना से आपको अलग तरह का शांत और स्थिर मन मिलता है जो काली की तेज शक्ति को डाइजेस्ट कर सकता है। साधना का परिणाम और चुनौती। माँ काली की साधना के परिणाम चमत्कारिक होते हैं, लेकिन रास्ता कठिन होता है।
एक भक्त के व्यक्तित्व में निर्दयता, तीव्रता और क्रूरता भी आती है। ये क्रूरता गलत नहीं बल्कि धर्म के लिए कड़ी होती है। माँ काली का भक्त कभी भी अन्याय के सामने झुकता नहीं, लेकिन इस रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती है अपने कर्मों का शुद्धिकरण। माँ काली इतनी तेज है कि वो कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी से वो बाधाएं हटा देती है जो आपको रोकती हैं, लेकिन उन बाधाओं को तोड़ते वक्त आपको दर्द से गुजरना पड़ता है। एक भक्त अपने अनुभव बताते हैं। बीरभूम बंगाल में एक रात उनका एक आध्यात्मिक टकराव हुआ जो उनके लिए पीड़ादायी था, लेकिन अगले दिन जब उन्होंने काली मंदिर में माला चढ़ाई तो उन्हें महसूस हुआ कि उनका भूत तुरंत उतर गया। ये बताते हैं कि माँ काली और उनके प्राचीन शैतानों की शक्ति कितनी तेज और प्रभावशाली होती है। माँ काली और बंगाल का रिश्ता। देवता भी भूगोल से जुड़े होते हैं। बंगाल, बिहार और आसपास के क्षेत्र माँ काली के लिए सबसे अनुकूल माने जाते हैं। खुले शमशान घाट एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहाँ माँ काली की एनर्जी और भी तेज हो जाती है। इसीलिए बंगाल में माँ काली का पूजन इतना समृद्ध और गहरा है। बीरभूम जिले में 5 शक्तिपीठ हैं, जिसमें तारापीठ और कोनाल टाला विशेष महत्व रखते हैं। यहाँ माँ काली की उपासना करना एक अलग ही अनुभव देता है जो दुनिया के किसी और जगह नहीं मिलता। माँ काली की साधना एक ऐसा मार्ग है जिसमें सिर्फ वीर ही सफल होते हैं। यह साधना प्रेम भी है, पर प्रेम के साथ साथ अग्नि भी है। माँ काली अपने भक्तों को तोड़ती है, उन्हें कश्ती में डालती है, पर अंत में उन्हें एक नए जीवन की ओर ले जाती है। और वही भक्त जो अपने दुख, अपने कर्मों, अपने दर्द के साथ भी माँ के चरणों में समर्पण करता है, माँ उसे अपना लेती है। दोस्तों, माँ काली के रूप अनंत हैं, पर कुछ रूप ऐसे हैं जो भक्तों के जीवन में सबसे ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। शमशान काली। यह रूप अत्यंत तीव्र है, भय को तोड़ने वाला। शमशान काली की उपासना वो करता है जो अपने अंदर के अंधेरे को तोड़ना चाहता है। शमशान में बैठे हुए जब साधक माँ काली को काटते हैं तो उनके अंदर का सबसे बड़ा भय, मृत्यु का भय, खुद माँ तोड़ देती है। दक्षिणा काली। माँ का ये रूप प्रेम और दयालु स्वरूप है। दक्षिणा काली को घर की माँ भी कहा जाता है। वो भक्तों के लिए कृपालु है, पालन करती है, उनके दुख हर लेती है। जो साधक माँ से ममता और रक्षा का अनुभव करना चाहता है, उनके लिए दक्षिणा काली सबसे अनुकूल रूप है। अध्या काली। अध्या का मतलब है अधिक, जो शुरुआत से ही और अंत तक रहेगी। अध्या काली का स्तोत्रम सभी भक्तों के लिए एक सुरक्षित मार्ग है। यह रूप हर भक्त के लिए उपलब्ध है, चाहे वो ज्ञान की ओर हो या प्रेम की ओर। अध्या काली से जुड़े भक्त को माँ के सभी रूपों का अनुभव होता है, और इसीलिए कहते हैं माँ काली एक ही है, पर उनका स्वरूप भक्तों के भावों के अनुसार प्रकट होता है। शमशान काली की उपासना। शमशान काली को उनके नाम के अनुसार शमशान में या रात के गहन अंधेरे में याद किया जाता है। समय: अधिकतर अमावस्या की रात। विधि: एक दिया या अगरबत्ती जलाकर माँ के सामने बैठो। माँ को एक लाल फूल या बेलपत्र अर्पित करो। ओम क्री 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 हूँ हूँ काली काली नमः जप करो। जप के दौरान माँ को अपने सामने खड़ा सोचो। उनके काले रूप की ज्योति तुम्हारे अंदर के अंधेरे को तोड़ रही है। इस उपासना से भय दूर होता है, मनुष्य निडर हो जाता है और जिंदगी की कठिनाइयों का सामना करने की ताकत मिलती है। दक्षिणा काली की उपासना प्रेम और रक्षा के लिए। दक्षिणा काली का रूप ममता और दयालु है। इस रूप में माँ घर की सुरक्षा करती है और भक्तों की रक्षा करती है। सुबह या शाम किसी भी दिन घर में माँ दक्षिणा काली की तस्वीर या मूर्ति के सामने रोशनी जलाएं या दिया जलाएं। माँ को लाल फूल, हल्दी, कुमकुम और एक नारियल अर्पित करें। ओम श्री ही क्ली आध्या कालिकाय परमेश्वरी स्वाहा मंत्र का पाठ करें। प्रार्थना में माँ से कहना, हे माँ, मुझे अपनी गोद में ले, मुझे सुरक्षित रख। घर में शांति, समृद्धि और माँ का आशीर्वाद मिलता है। दुख दूर होते हैं और माँ अपने भक्त की रक्षा करती है। अध्या काली की उपासना सबके लिए है और सुरक्षित है। अध्या काली सबसे सरल और सुरक्षित रूप है जिसे कोई भी पूज सकता है। किसी भी दिन, किसी भी समय माँ के सामने एक दिया और फूल चढ़ाएं। अध्या काली स्तोत्रम का पाठ कीजिए। पाठ के समय माँ की कृपा और आशीर्वाद की कल्पना कीजिए, जैसे माँ अपने हाथों से आपके सिर पर कृपा बरसा रहे हैं। इससे भक्त के मन में शांति आती है, माँ की उपस्थिति का अनुभव होता है और हर समस्या का समाधान सुखद तरीके से मिलता है। माँ काली की उपासना में भय छोड़कर प्रेम और समर्पण जरूरी है। हर रूप में एक दिया, लाल फूल और माँ के चरणों में श्रद्धा सबसे बड़ा प्रसाद है। माँ से प्रार्थना करते वक्त अपना मन खोलकर उनसे बात करें, जैसे माँ से बच्चे बात करते हैं।
दोस्तों, आपको क्या लगता है, माँ काली के किस रूप से आप सबसे ज़्यादा जुड़े महसूस करते हो? शमशान काली, दीक्षा काली या आद्य काली? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप देख रहे हैं मोक्ष बातें। जय माँ काली।